तीन राज्यों में बीजेपी को मिली जीत का फॉर्मूला ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपना एजेंडा बनाने जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि कई नेताओं ने दूसरे राज्यों में बहुत मेहनत की है। पार्टी का हर कार्यकर्ता परिवार भावना के साथ में हमेशा काम करता है। अब लोकसभा चुनाव में सभी नेताओं के प्रवास लगेंगे और जो नेता 5 राज्यों में हुए चुनाव में व्यस्त थे, उन्हें अब लोकसभा चुनाव के मद्देनजर क्षेत्रों में भेजा जाएगा। हम परिवार के सामूहिकता से हम लोग चुनाव लड़ते हैं और सभी कार्यक्रम जहाँ आवश्यकता वहाँ भेजा जाता है। जहाँ जहाँ केंद्र नेतृत्व हमारे कार्यकर्ताओं को बुलाता है, हम उनको भेजते हैं और राज्य के अंदर भी जिनको आवश्यकता है उसको बुलाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हमको जो भी जिम्मेदारी मिलती है उसका हम निर्वहन करते हैं। और अभी तो हम इन्वेस्टर समिट में लगे हैं। फिर अभी हम लोग बेरोजगार नौजवानों को रोजगार कैसे मिले। चमोली में ओली को जोड़ने वाली 1.5 किलोमीटर सड़क गड्ढों से भरी हुई है। 500 मीटर के दायरे में तो सड़क के बुरे हाल ही हैं, जिससे कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। सड़क पर्यटन विभाग के अंडर में आती है, लेकिन सालों के बाद भी इस सड़क पर डामरीकरण नहीं हो पाया। ओली में जब बर्फबारी होती है तो इसी इलाके में गाड़ियों के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाती है। पर्यटन क्षेत्र ओली को जोड़ने वाली सड़क की दशा आप देखें किस तरीके से यहाँ पे बड़े बड़े जो गड्ढे हैं वो दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे हैं। पर्यटकों के वाहन ओली मुश्किल पहुँच पा रहे हैं। अभी तो बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन जब बर्फबारी होती है तो इस इलाके में बहुत ज़्यादा फिसलन हो जाती है। लेकिन अभी तक इन सड़कों को ठीक नहीं किया गया है, जबकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि 30 नवंबर तक पूरे प्रदेश की जितनी भी सड़कें हैं उन सड़कों को डामरीकरण करके ठीक कर दिया जाए। लेकिन पर्यटन विभाग कहीं भी इस सड़क को ठीक नहीं कर रहा है, क्योंकि पर्यटन विभाग की ये सड़क है और लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का जो ये पेच है ये पर्यटन विभाग ने अपने अंडर में रखा है और यहाँ पर हर वर्ष सैकड़ों की संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं। लेकिन अगर पिछले 10 से 12 सालों की बात करें तो यहाँ पे कहीं भी डामरीकरण नहीं किया गया है, ना ही इन गड्ढों को भरने की कोशिश की गई है। पर्यटन क्षेत्र में जहाँ लाखों करोड़ों का बजट खर्च हो रहा है तो वहीं इस तरीके की सड़कें कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं को न्योता दे रही है। आने वाले समय में पहाड़ों में बर्फबारी होगी तो कहीं ना कहीं ये सड़कें एक बार फिर से दुर्घटना के कारण भी बनेंगी। नितिन सेमाल, न्यूज़ 18, ओली। जोशीमठ से ओली को जोड़ने वाली सड़क पर टीवी टायर के पास में एक बार फिर से दरारें बढ़ गई हैं। सड़क पर धंसाव से दरारें और ज्यादा बढ़ गई हैं। बीआरओ के अधिकारी मौके पर पहुंचकर जायजा लेंगे। इसके बाद में सड़क का ट्रीटमेंट किया जाएगा। ज्यादा गर्मी हो या फिर सर्दी हो, मैदान के लोग पहाड़ घूमना चाहते हैं। पहाड़ में पर्यटक पुराने घरों में रहकर कुमाऊनी खाना पसंद करते हैं, जिसे देखते हुए अल्मोड़ा जिले में 400 से ज्यादा होम स्टे पंजीकरण हो चुके हैं, जबकि सैकड़ों होम स्टे निर्माणाधीन है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहाड़ प्रदूषण मुक्त है। इसके साथ ही गर्मियों में पेड़ों की ठंडी हवा और सर्दियों में गुनगुनी धूप पर्यटकों को पहाड़ पर खींच लाती है। बढ़ती पर्यटकों की संख्या को देखते हुए जीबी पथ हिमालय पर्यावरण संस्थान ने युवाओं को होम स्टे में पर्यटकों को भोजन समेत दूसरी सुविधाओं की ट्रेनिंग दी, जिसके बाद पर्यटकों की संख्या होम स्टे में ज्यादा बढ़ रही है और पहाड़ के ज्यादातर युवाओं को पहाड़ में ही रोजगार मिल रहा है। ट्रेनिंग का कंपोनेंट इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होता है, क्योंकि उनको ये ज्ञान देना कि इससे इको टूरिज़्म किस तरह से हम चला सकते हैं और उस टूरिज़्म के माध्यम से लोकल होम स्टे का जो कंसेप्ट है उस पर वैल्यू एडिशन किस तरह से कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको उसका लाभ मिल सके। पर्यटन अधिकारी भी इस बात से खुश है कि सब्सिडी देकर बनाए गए होम स्टे में जिले में आने वाले पर्यटकों के 50% सैलानी होम स्टे में रुक रहे हैं, जिससे सरकार की योजना साकार हो रही है। रानीखेत के सीओ तिलकराम वर्मा का निधन हो गया है। आज सुबह तिलकराम वर्मा की हार्ट अटैक से मौत हो गई। तिलकराम वर्मा ने 1998 में पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी। तो एक दुखद खबर आपको बता रहे हैं, आज सुबह हार्ट अटैक के चलते निधन हुआ है। रानीखेत के सीओ थे तिलकराम वर्मा, जिनका निधन हो गया। आज सुबह ही हार्ट अटैक के चलते निधन हुआ।
यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।